दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। आपने अपनी माँ की इच्छाओं को रखते खुद की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उस लड़के को दामाद बनाया तो मेरा मरा मुंह देखना। सलोनी ने पिता की लाचारी देखी। उसके पिता अपनी माताजी के खिलाफ जाकर उन्हें दुख देना नहीं चाहते थे, पर बेटी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। तब सलोनी ने ही आकाश से माफी मांग ली। उसकी दादी ने अपने ही एक परिचित के पोते नीलेश, जो कि मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उससे उसका विवाह तय कर दिया। अनिरुद्ध ने बड़ी धूमधाम से बेटी का ब्याह किया। देखने वालों ने भी कहा कि लड़का क्या है, हीरा। कुछ ही दिनों में सलोनी ने अपने पति के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया, लेकिन महीना बीतते नीलेश के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह बेवजह सलोनी पर चिल्लाता, खाना फेंक देता, अपने मित्रों के सामने उसे अपमानित करता, कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देता। सब ठीक हो जाएगा ये सोचकर सलोनी सारे जुल्म चुपचाप सहती रही। उसके पिता का फोन आता, माँ से भी बात होती, सब ठीक है कहकर वह फोन रख देती थी। इसी बीच सलोनी प्रेग्नेंट हुई। खुशखबरी सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हुई। पिता उससे मिलने मुंबई गए। बेटी कमजोर दिखी तो उन्होंने समझा कि प्रेगनेंसी के कारण है। नीलेश का व्यवहार भी अच्छा था तो वे बेटी को अच्छी खुराक लेने और अपना ख्याल रखने का कहकर खुशी खुशी वहां से लौट आए। सलोनी पर नीलेश का जुल्म बढ़ता ही गया। 3 महीने बाद सलोनी ने फोन करके बताया कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका गर्भपात हो गया है। वह नहीं कह पाई कि नीलेश ने उसे मारा था। 1 महीने बाद बोली कि पापा, मैं आप लोगों से मिलने आ रही हूँ। ससुराल आकर उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद सास से बोली कि मायके जाना चाहती हूँ। सास ससुर खुश की बहू ने कोई शिकायत नहीं की, फिर भी उन्होंने सलोनी को समझाया कि मायके में ससुराल और पति की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। पूरे 2 बरस बाद बेटी को देखकर सलोनी की माँ तो रो पड़ी थी। पोती का मुरझाया चेहरा देखकर उसकी दादी को कुछ खटका लगा, लेकिन फिर मन को झटक दिया। अनिरुद्ध ने जब बेटी को सीने से लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। पिता ने बेटी की आंखों से बहते आंसुओं में उसके साथ हुए अत्याचारों की पूरी गाथा पढ़ ली थी। उनकी लाडली 2 वर्षों से ही 22 की उम्र में 40 की लगने लगी थी। अगले दिन जब नीलेश का ससेरा देवर सलोनी को लेने आया तो अनिरुद्ध कड़कते हुए बोले, अब मेरी बेटी उस नरक में नहीं जाएगी। तलाक के कागजात भेज दूंगा। अपने भाई से साइन करवा लेना, वरना तुम लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज और मानसिक उत्पीड़न के इतने केस ठोकूंगा कि पूरी जिंदगी तुम्हारा खानदान अदालत के चक्कर लगाता रह जाएगा। उनकी माताजी ने टोकना साथ उन्हें भी अब बस कहकर बेटी का हाथ पकड़कर वे कमरे में आ गए। तब सलोनी की माँ बोली, माँ जी को करना
नाराज करना ठीक नहीं, एक गलती कर चुका हूँ, परंतु अब नहीं। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं माँ तो क्या पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता हूँ, दृढ़ स्वर में कहते हुए अनिरुद्ध ने बेटी को अपने अंक में समेट लिया। पिता के साय में सलोनी खुद को बहुत मजबूत महसूस करने लगी थी। सलोनी ने बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बीएड की डिग्री मिलते ही वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी और बच्चों के बीच रहकर अपने अतीत को भुलाने का प्रयास करने लगी। उसके ससुराल वाले अपने बेटे की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने नीलेश से तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करवाने में तनिक भी देरी नहीं की। एक दिन अनिरुद्ध को बैंक जाना पड़ा। वह किसी अधिकारी से बात कर रहे थे, तभी एक नौजवान ने आकर उनके शरण संपर्क किया तो वे शौक पड़े। आकाश, तुम यहाँ? जी अंकल, पिछले महीने ही इस ब्रांच में मेरी पोस्टिंग हुई है। घर में सब कैसे हैं? आकाश जो पूछना चाहता था उसे अनिरुद्ध समझ गए थे। मुस्कुराकर बोले, किसी दिन घर आओ ना, सबसे मिल लेना। घर आकर अनिरुद्ध ने अपनी माताजी और पत्नी को आकाश के बारे में बताया और ये भी कहा कि उन्होंने आकाश के साथ सलोनी का विवाह करने का फैसला कर लिया है। फिर आकाश के पिता को फोन करके सलोनी के बारे में बताया और ये भी कहा कि यदि आप चाहे तो सहने की तो बात ही नहीं है। और अनिरुद्ध जी, रिया के जाने के बाद से हम बहू के लिए तरस रहे थे, लेकिन आकाश तैयारी नहीं हो रहा था। पर अब तो उसके इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम कल आकर आपसे मिलते हैं। आकाश के पिता खुशी से चहक उठे थे। अगले दिन स्कूल से आकर सलोनी ने घर में मेहमानों को देखा और एक लंबे समय बाद आकाश को देखकर वह शौक उठी। तब दादी ने उससे कहा, बेटिया, तेरी पसंद के खिलाफ जाकर हमसे जो भूल हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं, तुम मना मत करना। कहते हुए रामराजी देवी ने अपने हाथ जोड़ लिए तो सलोनी उनके गले लगकर रो पड़ी। एक शुभ मुहूर्त में सलोनी और आकाश का विवाह हो गया। आज सलोनी अपने अध्यापिका होने की, सास ससुर और पति की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं।